ये बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। तो इसी तरह से किसी व्यक्ति को पुत्र प्राप्त हुआ है कहने के लिए कि बेटा है, लेकिन न तो वो धार्मिक हुआ और न विद्वान हुआ, न कोई बहुत अच्छे स्वभाव का, कुछ भी नहीं, तो वो बेटा केवल दुख देने के लिए होता है और नालायक है। इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि जन्म ले रहा है, किसी का पुत्र बन रहा है, परंतु वह भगवान का भक्त नहीं हुआ, कृष्ण का प्रेमी नहीं हुआ, भगवान का भजन नहीं किया, तो वह पुत्र नहीं माना जाता है, उसे मूत्र माना जाता है। स्पष्ट तुलसीदास जी ने लिखा है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उसको उद्धृत किए। तो वृत्रासुर यही कह रहे हैं कि ये तो अयोग्य पुत्र हैं ही जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन तुम लोग जो इनका वध कर रहे हो, पीछे से मार रहे हो, तो तुम लोग भी कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हो। और अब जोर से भर्त्सना करके कहे, यदि वह प्रधने श्रद्धा सारंवा क्षुल्लका हृदय अग्रे तिष्ठत मात्र में नचेत ग्राम्य सुखे स्प्रिया। सुनो सुनो, देवताओं को रोक करके जबरदस्ती कहे, सुनो, यदि युद्ध में तुम्हारी श्रद्धा है, तुम मानते हो कि युद्ध अच्छी चीज है, और तुम्हारे हृदय में यदि धैर्य है, और ग्राम्य सुख में तुम्हारी स्पृहा नहीं है, तो मेरे सामने टीको, मैं तुमको बता देता हूं अभी। अगर तीनों में कोई बात हो तो ठीक, मैं छोड़ देता हूं, माफ कर देता हूं, मारूंगा नहीं, जाओ। तीन बात पूछ रहे हैं। यदि वह प्रधने श्रद्धा, प्रधन में युद्ध में तुम्हारी श्रद्धा हो तो टिके रहो। श्रद्धा का अर्थ है कि यदि तुम लोग मानते हो कि युद्ध में मरने वाला स्वर्ग में जाता है, तब मेरे सामने टिके रहो, तब मैं तुमको बताऊंगा। अगर युद्ध में श्रद्धा नहीं है, युद्ध से घबराते हो, तो जाओ, छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं। और सारंवा क्षुल्लका हृदय, अरे क्षुल्लका, अरे तुच्छ देवताओं, तुम्हारे हृदय में यदि धैर्य है तो मेरे सामने टिके रहो। यदि श्रद्धा नहीं है युद्ध में तो मैं छोड़ दूंगा, धैर्य नहीं है हृदय में तो छोड़ दूंगा। और अभी भी यदि तुम लोग अपने पत्नी या घर गृहस्थी में रहना चाहते हो, संसार जी करके संसार के सुख भोगना चाहते हो, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। लेकिन यदि ग्राम्य सुख में स्त्री आदि के साथ रहने की कोई स्पृहा नहीं है, तो मेरे सामने टीके रहो, मैं अभी बता देता हूं। इसको बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से वृत्रासुर बोल रहे थे। कह रहे थे कि यदि अभी अपने वाइफ से प्रेम है और जीना चाहते हो तो जाओ, छोड़ देता हूं, नहीं मारूंगा। लेकिन यदि अब ग्राम्य सुख में स्पृहा नहीं है, तब टीको, तब तो मरना पड़ेगा। या धैर्य हो तो टीके रहो, या युद्ध को अच्छा काम समझते हो तो टीके रहो। अगर नहीं तो यू आर फ्री, मैं तुमको फ्री करता हूं, चले जाओ, युद्ध छोड़ो। इतना बड़ा व्यंग करना देवताओं पर। इस तरह से कह करके और वृत्रासुर जोर से गरजे। इसको वृत्र विस्फोट कहा गया है। प्रलय के बाद, प्रलय के अलावा यदि संसार में कभी बहुत बड़ा शब्द हुआ है तो है वृत्र विस्फोट। उसको वृत्र विस्फोट शास्त्रों में कहा जाता है। विस्फोट, बहुत बड़ी आवाज, बहुत बड़ी आवाज। वो इतना जोर से गरजे कि देवताओं की आंख बंद हो गई, कान बंद हो गया, अपने अपने वाहनों से सब गिर गए जमीन पर। जो लड़ रहे थे, दैत्यों को मार रहे थे, वे सब मूर्छित होकर के गिर पड़े। और ऐसा लगा कि प्रत्येक के सिर पर वज्र गिर गया हो, ऐसे गिरे थे उसके गर्जने से। कह करके इस तरह से वो गरजा तो सब लोग गिर गए। ये बिना लड़ाई के केवल आवाज से देवता गिर गए। एवं सुरगणान क्रुद्धो भीषयन वपुषारिपुम व्यनदत्सु महाप्राणो जैन लोका विचेतसः। इतना कह करके अपने शरीर को दिखा रहा था विशाल। सब देवता डरने लगे देखकर। और व्यनदत्सु महाप्राणो, शरीर बहुत बड़ा था और शक्ति बहुत थी, इसलिए व्यनदत, बहुत नाद किया। जैन वृत्र विस्फोट ने न लोका विचेत, सब लोग मूर्छित हो गए। देवता जो लड़ रहे थे वो तो मूर्छित हो ही गए, और सब दूर दूर के जितने भी जीव थे सब मूर्छित हो गए आवाज सुनकर। कान का पर्दा फाड़ देने वाला आवाज था, इतना भयानक आवाज।
आवाज से भी दिल दहल जाता है व्यक्ति का। कभी कभी ये पटाखा चलाते हैं तो इतना भयावह शब्द होता है कि भय हो जाता है, क्या हो रहा है, क्या होगा। भय होता है। तो वृत्रासुर का वो गर्जन बहुत भयावह था। देवताओं का वर्णन करते, तेन देवगणा सर्वे वृत्र विस्फोटनेन वै निपेतु मूर्छिता भूमौ जथैवा सनिनाहता। वृत्रासुर के उस विस्फोट से, गर्जन से सर्वे देवगणा मूर्छिता, मूर्छित हो गए और भूमौ निपेतु, पृथ्वी पर गिर गए। केवल इंद्र को छोड़ करके बाकी सब देवता गिर गए। कोई रथ से गिर पड़ा, कोई हाथी से गिर पड़ा, घोड़ा से गिर पड़ा, धड़ाम धड़ाम नीचे गिर गए। इतना दिल घबरा गया कि होश नहीं रहा और गिर गए। क्या लड़ेंगे वृत्रासुर के साथ? जिसके आवाज से वो गिर गए तो क्या लड़ेंगे? जब सब गिर गए जमीन पर, वृत्रासुर अपने विशाल पैर से रौंदने लगे देवताओं को। वो वास्तव में मारना नहीं चाहते थे। मारना चाहते तो उस समय सबको मारकर खत्म कर सकते थे, लेकिन मारे नहीं, सबको रौंद रहे थे, सबके देह पर कुचल रहे थे, सब ऐसे चलकर। उनका पैर भी तो कई माइल चौड़ा होगा, बड़ा बड़ा और बहुत भारी। देवताओं को ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर पहाड़ चल रहा है। लेकिन वो सब आंख बंद थी, वो लोग मूर्छित थे। और वृत्रासुर पैर दे रहे थे तो हल्का दे रहे थे, जानबूझ करके हल्का दे रहे थे। नहीं तो किसी देवता को अगर पूरा पैर रख देते तो आंतड़ी निकल जाती, मर जाते सब, एक बार में ही सब खत्म हो जाते। लेकिन वो हल्का पैर रख रहे थे, मारना नहीं चाहते थे। इसीलिए शूल उद्यत ओजसा पदभ्याम ममर्द पदभ्याम सुरसैन मातरम। देवताओं की सुसेना घबरा रही थी, सब रो रहे थे, आय 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 आय, कुछ मूर्छित थे, ऐसे थे। और ऊपर से अब रौंद रहा है, ऊपर से चल रहा है, तो बचा करके उनके आंख कान पेट को पैर पर दे रहा था, पैरों इधर, वो सब गिरे थे। तो ममर्द कैसे थे देव सैनिक, निमीलिताक्षम, सब आंख बंद किए थे कि अब तो मृत्यु आ ही गई है। तो देवता भी धन्य हो गए वृत्रासुर के चरण कमल के रज को पा करके। सब पर रौंदने लगे। कंप उद्यत शूल ओजसा। वृत्रासुर चाहते तो उस समय अपने त्रिशूल से सबको मारकर खत्म करते, लेकिन वो त्रिशूल ऊपर उठाए थे, मार नहीं रहे थे, त्रिशूल ऊपर उठा करके और सबको रौंद रहे थे, सबके ऊपर ऐसे घूम रहे थे। नालम वनम जुथपतिर जथोन्मद, जैसे कीचक वन को हाथी रौंदता है। कीचक एक बांस की जाति होती है, तो उस पर हम लोग चढ़ करके देखे हैं, वो सो जाता है बिल्कुल। बांस का झुरमुट होता है पतला पतला, वैसे सो जाएगा जमीन पर, उस पर चढ़ते हैं लड़के, लेकिन फिर उठ जाता है, वो टूटता नहीं है। तो जैसे हाथी नालम बनम, बांस के झुरमुट के पर रौंदे उसको, लेकिन वो टूटते नहीं हैं, बाद में उठ जाते हैं। इस तरह से वृत्रासुर बहुत हल्के पैर से रौंद रहे थे। नहीं तो अगर वास्तव में पूरा पैर किसी के सिर पर रख देते तो सिर फट जाता, सब खत्म हो जाते। एक बार में तो हजारों हजारों देवता मर जाते एक पैर रखने में। वृत्रासुर इस तरह से मर्दन कर रहे थे, मसाज कर रहे थे। कभी कभी पैर से भी मसाज किया जाता है। मैंने देखा है कई बार, पिता अपने पुत्र से कहता है कि हमारे पीठ पर पैर दो, थोड़ा शरीर का दर्द निकालो। तो इस तरह से वृत्रासुर जी देवताओं का दर्द निकाल रहे थे, मसाज कर रहे थे। अब भगवान इंद्र ने देखा इस दृश्य को तो री बाप, उनको तो ये क्या हो गया। हम लोग तो सोचते थे कि जीतेंगे, और ये क्या स्थिति हो गई। क्षण भर में असुर जब प्रहार कर रहे थे तो देवता लोग उनके अस्त्र शस्त्र को, पहाड़ वृक्ष पत्थर को सब धूल धूल कर दिए, और क्षण भर में क्या स्थिति हो गई। एक व्यक्ति सबको रौंद रहा है,
तो भगवान इंद्र धैर्यशाली व्यक्ति थे और हाथ में वज्र था, इसलिए उन्हें भय नहीं हो रहा था। उन्हें शोक हुआ अपनी सेना की दुर्दशा को देख करके। वृत्रासुर सबको रौंदता हुआ और त्रिशूल उठाए हुए इंद्र के सामने आ रहा था। भगवान इंद्र ने अपने गदा से वृत्रासुर पर प्रहार किया, पर वज्र नहीं मार रहे हैं। बुद्धिमान आदमी छोटे अस्त्र से शत्रु को पहले मारना चाहता है, बड़े का इस्तेमाल नहीं करता है। जब छोटे से ही काम चल जाएगा तो क्या जरूरत है बड़ा लगाने की। उन्होंने सोचा कि बहुत भारी इमरजेंसी होगी तब वज्र का प्रयोग करूंगा। तो गदा में वे मोशन बनाए, बहुत जोर से गदा को घुमाए, मोशन बना कर वृत्रासुर को बहुत वेग से मारे। जानते थे कि गदा लगने से वृत्रासुर गिर जाएगा, चाहे कितना भी बलवान हो। गदा भी बहुत बलवान है, बहुत कठोर गदा। तो इंद्रदेव ने देखा कि वो आ रहा है, तो बस अभिद्रवते महागदा, वो गदा दुस्सह थी, फिर उसके प्रहार को सह पाना कठिन था किसी के लिए। लेकिन वृत्रासुर ने देखा कि गदा बड़े वेग से आ रही है, तो आते आते वे जग्राह वामे न करेण लीलया, इंद्र की गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया झट से। बड़े वेग से आ रहा था, जैसे कोई बुलेट को आता हुआ पकड़ ले हाथ से, वैसे इंद्र ने पकड़ लिया। ये संभव नहीं है किसी के लिए कि राइफल से बुलेट आ रहा कोई हाथ से पकड़ सकता है। बड़े वेग से गदा आ रही थी, लेकिन उस गदा को पकड़ लिया वृत्रासुर ने उसके नाल के तरफ से, और पकड़ लिया, और पकड़ करके बाएं हाथ से वे मोशन बना कर इंद्र के हाथी पर मारे। इंद्र पर नहीं मारे, ये महात्मा थे वृत्रासुर। इंद्रदेव को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन दिखा रहे थे, देखो हम भी कोई कम वीर नहीं हैं। तो बाएं हाथ से गदा को घुमा करके और महेंद्र वाहन इंद्र के वाहन पर, ऐरावत पर मारे, मस्तक पर मारे। तो जब मारे गदा को तो ऐरावत 27 हाथ पीछे चला गया, इंद्र को लिए दिए, और ऐसे उसका मुख खुल गया, सूंड ऊंचा हो गया और मस्तक फट गया ऐरावत का। इतना जोर से गदा लगी थी, हाथी का मस्तक भिन्न हो गया। और भिन्न मुखा का अर्थ है कि हाथी शोक में होकर के ऐसे किया, चिघाड़ा, और इंद्र देवता को लिए दिए वो सप्त धनु पीछे चला गया। एक धनुष 4 हाथ का होता है, 4 हाथ ऐसे नापेंगे, लगभग 1.5 फीट करीब ऐसे, तो 4 हाथ का एक धनुष होता है। 7 धनुष मतलब 7 चौक 28 ना, 28 हाथ पीछे चला गया। इतना विशाल हाथी, इतना जोर से गदा लगी थी। वृत्रासुर के इस कर्म की सब लोग प्रशंसा करने लगे, यहां तक कि देवता भी कहने लगे, जय हो वीर, सावस सावस सावस। आखिर कोई वीर होता है तो शत्रु हो चाहे कोई हो, सब प्रशंसा करते हैं। तो असुर तो वहां थे ही नहीं, या कुछ लोग होंगे दूर से देख रहे थे, तो वे लोग जय हो वृत्रासुर की जय हो, ऑल ग्लोरीज टू श्री वृत्रासुर, इस तरह बोलने लगे। अपना गमछा छाता सब उछालने लगे दैत्य लोग दूर से, और देवता तक ग्लोरीफाई करने लगे। यद्यपि इंद्रदेव बहुत संकट में पड़ गए, लेकिन देवता भी जय जय बोलने लगे। कोई भी व्यक्ति हो, वास्तव भले वो अपना शत्रु हो, कुछ भी हो, लेकिन अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। यही सज्जनता है वास्तव में। यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तत्कर्म सर्वे समपूजयन नृप, तत्कर्म सर्वे अपूजयन। वृत्रासुर के इस काम की सब लोग प्रशंसा किए। अपनी गदा नहीं थी, शत्रु की छोड़ी हुई गदा को पकड़ करके और उस गदा से प्रहार कर देना, यह एक अद्भुत कौशल था, अद्भुत कुशलता थी। इसीलिए सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। अब भगवान इंद्र ने देखा कि ऐरावतो वृत्र गदा विमृष्ट, वृत्र के द्वारा मारी हुई गदा के प्रहार से ऐरावत विघूर्णिता, तो चक्कर काट गया। चक्कर काटते हुए 28 हाथ पीछे चला गया। इतना जोर से गदा सिर पर लगी थी।
ऐसा लगा था जैसे वज्र मार दिया गया हो मस्तक पर। अपासरत भिन्न मुख, मुख उसका खुल गया। इंद्र को लिए हुए सप्त धनुर्भृषार्थ, अपासरत 7 धनुष पीछे चला गया, खून बहने लगा। मुंचन श्रीक, मस्तक पर गदा लगी थी, मस्तक पर तो घाव जोर से लगा ही था, मुख से खून आने लगा ऐरावत के, रक्त आने लगा और बहुत दुखित हुआ ऐरावत। लेकिन न सन्नवाहाय विषण चेत से प्रायुक्त भूय सगदा महात्मा। लेकिन वृत्रासुर फिर इंद्र पर प्रहार नहीं किए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आखिर महात्मा थे वृत्रासुर, चाहते इस दशा में इंद्र को मारना तो मार सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने गदा का प्रहार नहीं किया। देखे कि शत्रु मेरा संकट में पड़ गया है तो चुपचाप खड़े रह गए। नहीं तो वो तो अवसर था कि जब वो विषाद में है, हाथी इधर उधर छटपटा रहा है तो मार सकते थे। लेकिन प्रायुक्त भूय सगदा न प्रायुक्त सगदा महात्मा, महात्मा वृत्रासुर फिर गदा का प्रहार नहीं किए। इंद्र को अवसर दिए कि वे संभाल जाएं। इंद्रो मृतश्चंदे कराभिमर्श बीतव्यथो छतवाहो तस्थे। भगवान इंद्र तत्काल हाथी की चिकित्सा किए। भगवान इंद्र के हाथ से अमृत का स्राव होता है। जैसे हम लोगों के शरीर से पसीना निकलता है, वैसे भगवान इंद्र के हाथ से अमृत निकलता है। तो उन्होंने तत्काल हाथी के मस्तक पर ऐसे अपना हाथ फेरा, जहां घाव लगा था वहां हाथ से फेरा तो हाथी स्वस्थ हो गया। छतवा हुआ तस्त, यहां तक कि जो छत हो गया था, जो कट गया था मस्तक पर गदा के लगने से, वो घाव तुरंत भर गया, ठीक हो गया। ये देवताओं की शक्ति है। यहाँ तो कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन कुछ दिन तो लग ही जाएगा घाव भरने में, और घाव भरने के बाद भी वो लकीर तो रह ही जाएगी, निशाना रह जाएगा कि यहाँ कटा था, यहाँ ये हुआ। लेकिन हाथी का सब ठीक हो गया। और इसके बाद हाथी खड़ा हुआ और भगवान इंद्र चढ़ करके उस पर खड़े हुए बैठे थे। लेकिन अब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं गदा चलाए तो मेरे गदा को पकड़ करके ये चला दिया, और मैं वज्र अगर चला दूंगा और वज्र को पकड़ करके चला दिया तब क्या होगा, तब तो मरना निश्चित है। इसीलिए अब वे ठिठक गए, अब वज्र चला नहीं रहे थे। सोच रहे थे क्या करूं, और वृत्रासुर की महानता पर भी उनका चित्त आकर्षित होने लगा। सोचने लगे कि इसको मारना ठीक नहीं है, और न तो मैं मार पाऊंगा, संशय में पड़ गए, इसको मार नहीं सकते। हाथी स्वस्थ हो गया था। देखिए, इस संसार में दवा ही सब कुछ नहीं है। दवा दे देना दूसरी बात है, लेकिन किसी को दवा दे करके उसको सहलाना, उसका हाथ छूना, सिर छूना, पैर छूना, जब ऐसा किया जाता है तब उसका दर्द जल्दी चला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, एक ही दवा को यदि मां पिलावे तो दूसरा असर होता है, और नर्स पिलावे तो दूसरा असर होता है, अर्थ होता है। मां बच्चे को दवा देती है, ठीक दवाई देती है, लेकिन उसके साथ उसका सिर सहलाती है, पैर सहलाती है, मसाज करती है। तो भगवान इंद्र ने केवल दवा नहीं दिया हाथी को, हाथ से सहलाया। एक जैसे अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हो। जो हाथी युद्ध में उनकी मदद कर रहा है, तो उस पर हाथ फेरना ये हाथी के लिए सौभाग्य की बात थी। पशु भी चाहते हैं स्नेह। कभी कभी पशु आ जाते हैं सामने और चाहते हैं कि हमको सहलावे, जैसे गाय आदि बछड़े आ जाते हैं, उनको सहलाया जाता है तो उनको सुख मिलता है। तो हाथी का उत्साह बढ़ गया इस तरह प्रेम प्रकट करने से, और हस्त कमल से जो अमृत का स्राव हो रहा था वो तो लगा ही, लेकिन इंद्र का इस तरह अपने वाहन के साथ सहानुभूति दिखाना, इससे भी ऐरावत पर प्रभाव पड़ा है। तो इतिहास में बहुत ऐसे पशु हो गए हैं जो अपने वीर को बचाए हैं जानबूझ करके। एक बार की
घटना है। हमारे भारतवर्ष में भूषण नाम के बहुत बड़े कवि हुए हैं जो राजा छत्रपाल के यहाँ रहते थे और शिवाजी के दरबार में भी रहे थे। एक बार उनको कौन बादशाह था, औरंगजेब था या कोई, उनको बुलाया आगरा। वे आए तो वे शिवाजी की प्रशंसा करते थे कविता में, वीरता की। तो उसे मुसलमान बादशाह ने कहा कि तुम मेरी प्रशंसा करो, तुम बहुत बड़े कवि हो। तो उन्होंने प्रशंसा के बदले उसकी घोर निंदा किया पद में। तो वो आदेश दिया कि इसका वध कर दो। तो ये उनके पास एक घोड़ी थी, भूषण कवि के पास बहुत फुर्तीली घोड़ी, और किला के अंदर। लेकिन उन्होंने अब वहां से घोड़ी को लिया तुरंत, जान गए कि अब हमारा वध करेंगे। वो घोड़ी को लिया और घोड़ी ने छलांग लगाया किला से नीचे, और उस पर वे भाग गए भूषण कवि। घोड़े जानते हैं कि हम कैसे अपने स्वामी को बचा पाएंगे, अपने को मार करके भी वो बचाते हैं, इतना ट्रेनिंग होती। तो इस तरह से, लेकिन पशुओं के प्रति जो हमारे उपयोग में आते हैं उनके प्रति स्नेह होगा तब। जिस गाय का हम दूध पीते हैं, तो गाय को माँ के समान यदि हम श्रद्धा करें, उसको खिलावें पिलावें, तो वो जो दूध होता है अमृत की तरह होता है। तो नहीं ऐसे स्टोर फेस्टोर से खरीद कर खा लिए तो कोई खास है वो असर करता नहीं। तो क्या करेंगे, कम से कम जो मांस खा रहे हैं उनसे तो बहुत अच्छा है, वे लोग केवल दूध खाकर रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन पशुओं के साथ स्नेह करना चाहिए। तो देवराज इंद्र इस तरह हाथी को सहलाए और वे हाथ में वज्र लिए थे, गदा नहीं उठाए। गदा गिर गई थी तो अब लज्जा लग रही थी इंद्र को उठाने में, और अब वज्र चला नहीं रहे थे। जिस वज्र को बनाने के लिए कितना प्लान किया गया था, सब किया गया था, लेकिन अब भय हो गया। और वृत्रासुर चाहते थे कि इंद्र हम पर वज्र चलावे, क्योंकि वृत्रासुर की यही इच्छा नहीं थी कि हम जी करके स्वर्ग का राजा बने, भोग भोगे। वे चाहते थे कि यह तामसी शरीर छोड़ करके मैं भगवान के पास जाऊं। तो वे इंद्रदेव से विनय करेंगे, हे देवराज, आप क्यों नहीं अपना वज्र चला रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। पहले तो वे गाली दिए इंद्र को, बहुत दिन से मैं तुमको सोच रहा था कब मेरे सामने आओगे। तुमने मेरे भाई की हत्या किया है, तुमने अपने गुरु का वध किया है, तुमने ब्राह्मण का वध किया है, पापी कहीं के। और इस तरह से बोल रहे थे कि इंद्र को क्रोध आवे और क्रोध में हमको मारे। लेकिन भगवान इंद्र तो बिल्कुल नहीं मारना चाहते थे। पहले का जो उनका प्लान था सब बदल गया। वो सोचे कि नहीं, मैं वध नहीं करूंगा। और संशय भी था कि अगर वज्र चलाऊंगा तो वृत्रासुर मरेगा कि मैं मरूंगा, कोई निश्चित नहीं। इस तरह की स्थिति देवराज इंद्र की हो गई थी। समस्त वैदिक ग्रंथों में वृत्रासुर और भगवान इंद्र का जो ये युद्ध है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वृत्रासुर जो बोले हैं उस बोली का बहुत महत्व है। जैसे कुरुक्षेत्र में इतने वीर लड़े मरे, लेकिन लड़े मरे उनका क्या जिक्र है, लेकिन भगवान वहां कुछ बोले तो वह भगवत गीता जो अजर अमर है और समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शन का काम करती है गीता। तो वृत्रासुर की जो वाणी है उस युद्ध में अद्भुत है और वैष्णवों का उत्साह बहुत बढ़ाती है। तो उस प्रसंग को मैं कल से लूंगा, किस तरह वृत्रासुर बोल रहे हैं। 2 दिन लगातार वृत्रासुर जी के प्रवचन की कथा होगी। अभी 2 दिन लगातार और 1 दिन और। इस पूरे भागवत सप्ताह में 3 दिन तक वृत्रासुर जी का प्रवचन चलेगा, जो भगवान इंद्र से बात कर रहे हैं। और वास्तव में इसी बात को कहने के लिए ये प्रसंग सुखदेव गोस्वामी लिए। वृत्रासुर क्या बोलते हैं
बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रीमद् भागवतम में भी कई बातें ये दिखाई गई हैं। जब कोई भक्त बोलता है, कोई महापुरुष बोलता है, भगवान बोलते हैं, तो उस बात पर बहुत जोर दिया गया है, स्ट्रेस दिया गया कि इस पर विचार करना चाहिए। वृत्रासुर की ये वीर वाणी है, अद्भुत बात बोले हैं। भगवान इंद्र हाथ में वज्र लिए लिए वृत्रासुर की भूरी भूरी प्रशंसा किए। देवताओं के सामने कहते हैं कि वास्तव में तुमने भगवान की माया को जीत लिया है, धन्य हो तुम तो भगवान के धाम जाना चाहते हो और हम लोग तो इसी नरक में अभी स्वर्ग आदि के भोग को भोगना चाहते हैं। हमें और तुम में बहुत अंतर है। और देवराज इंद्र कहते हैं कि मैं बहुत युद्ध लड़ा हूं, बहुत लड़ाई लड़ा हूं, बहुत बार असुरों से, लेकिन मेरा अहो भाग्य है कि तुम्हारा दर्शन हुआ, मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा। शास्त्र कहता है कि झगड़ा भी करना चाहिए तो बड़े आदमी से करना चाहिए, छोटे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो कहा गया है कि कोई व्यक्ति घोड़े का लात खाता है, चाहे बाघ मान लीजिए किसी को मारा हो हाथ से, तो बाघ का मारना भी ठीक है, लेकिन गधा पर चढ़ना भी ठीक नहीं। कोई व्यक्ति आकर किसी से कहे कि हमको घोड़ा ने लात मार दिया, घोड़ा ने पैर से मार दिया, तो कोई निंदा नहीं करे, कोई बात नहीं, घोड़े का लात सहन। लेकिन कोई कहे कि अभी मैं गधा पर चढ़ कर आया हूं, तो लोग कहेंगे कि तब छुओ मत हमको। गधे पर चढ़ना भी ठीक नहीं और घोड़े की लात खाना भी ठीक है। तो जब युद्ध भी करना हो, प्रेम करना हो, कुछ भी करना हो, तो बड़े व्यक्ति से करना चाहिए। भगवान इंद्र का वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वृत्रासुर जैसे भक्त के साथ उन्हें युद्ध करने को मिला, और उसी युद्ध में दोनों वीर बात कर रहे हैं। इंद्र भी उसी तरह के वीर हैं और वृत्रासुर तो वीर है ही, दोनों धर्म की बात करते हैं। और भगवान इंद्र ने जो प्रशंसा किया है वृत्रासुर की 4 श्लोक में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, वह छोटे से मलमूत्र के गड्ढे में कैसे सुख पा सकता है। यह स्वर्ग जो है वो छोटा सा गड्ढा है जिसमें गंदा जल भरा हुआ है, और भगवान की भक्ति है वो तो अमृत रस का समुद्र है, भक्ति रसामृत सिंधु। अब मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों नहीं जीना चाहते हैं और क्यों नहीं स्वर्ग भोगना चाहते हैं, क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं। इंद्र इस तरह प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वध नहीं करना चाहते थे, परंतु क्या करें, भगवान भी कहे कि वध करो, देवता लोग कहे कि वध करो, मुनि लोग कहे कि वध करो, तो वध किए। तो कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे वृत्रासुर जी का प्रवचन। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।